सीओ साहब, रेस्पेक्टेड डिप्टी कमांडेंट साहब, रेस्पेक्टेड रूडी साहब और जितने भी हमारे सीआरपीएफ के यहाँ पे अफसरान हैं, यूथ एक्शन कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट नसीर महबूब जी, सुरेश जी, मोहन जी, कुलजीत जी, मोहम्मद रमज़ान जी, आमिर साहब, जितने भी हमारे यहाँ पे राजदेव जी हैं। हमारा जनाब यहाँ आने का ये मकसद है कि 50 दिन आज पूरे हो रहे हैं जो लॉकडाउन का पहला फेज शुरू हुआ था, जहाँ हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सैनिटेशन विभाग के हमारे अधिकारी और वर्कर्स, पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी और पुलिस पर्सनल्स ग्राउंड लेवल पे कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हमारे पूरे देश ने शुरू की, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं हमने इस भद्रवाह, इस जिला डोडा के अंदर देखा, यूथ एक्शन कमेटी भद्रवाह की जानिब से ये ऑब्जर्व किया गया, जिसके प्रेसिडेंट नसीर महबूब साहब हमारे साथ हैं और जनरल सेक्रेटरी मोहन सिंह बलोरिया जी हैं और हमारे सरपंच यहाँ पे राजदेव जी भी हैं जो आए हैं बमलखी से। एक ऑब्जर्व किया गया कि सीआरपीएफ के हमारे जो जवान थे पूरे इस जिला डोडा के अंदर अपनी लाइव्स को रिस्क में उठाते हुए हमने हर जगह देखा कि इन्होंने भी पूरा साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों का, उन म्युनिसिपलिटी के अधिकारियों का, पुलिस पर्सन का देते हुए इन्होंने हम लोगों को जो है कहा कि आप लेटरनेट स्पिरिट में लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करिए ताकि कोविड-19 की उस वबा को, उस पैंडेमिक को रोका जा सके। जहां हम लोग घरों के अंदर सेफ रहे और कंफर्टेबल तरीके से रहे, वहीं हमारे सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के हमारे अधिकारी अपनी लाइव्स को रिस्क में उठा के हर नक एंड कॉर्नर पे हमें ये दिखाई दिए, हमारे लिए ये खिदमत अंजाम दिखाई दिए। इसी डिटर्मिनेशन को, जवान तो पीछे, इसी कोरेज को, इसी डिटर्मिनेशन को, इसी सेल्फनेस को जो सीआरपीएफ ने शो की पिछले 50 दिनों से यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ, इसी कोरेज और इस डिटर्मिनेशन को सलाम करने के लिए आज यूथ एक्शन कमेटी के यहाँ पे सारे वॉलंटियर्स, न सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओ के वॉलंटियर हैं, बल्कि इसी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, आंख और कान है माशरे के, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से है। जब लोग डिस्ट्रेस में रहे, यहां हमने देखा कि सीआरपीएफ की जानिब से सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रेस लोगों में और स्टैंडर्ड जो हमारे लेबरर्स थे, दूर इलाकों के थे, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको प्रशासन भी उनको जानता नहीं था, ना यहाँ की एनजीओ जानती थी, ना यहाँ के कोई और लोग जानते थे। सीआरपीएफ ने सबसे पहले 33 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से उन स्टैंडर्ड लेबरर्स को, उन डिस्ट्रेस लोगों को राशन मुहैया कराया, चाहे वो अमीरा नगर का दूर दराज इलाका, वहां पे नूरी हंगा का इलाका हो, चाहे यहां से भी 15 किलोमीटर दूर हटल और बमलखी का इलाका, भेजा का इलाका हो। ना सिर्फ सीआरपीएफ की, हमने देखा कि सीआरपीएफ की तरफ से राशन, मास्क, सैनिटाइजर्स और लोगों को हेल्थ किट और अवेयर भी किया गया। हम आपकी इस कोरेज को, इस सेल्फनेसनेस को, इस डिटर्मिनेशन को सलाम पेश करने के लिए यहां पे आए हैं। मैं सीओ साहब आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में आपको लेके बहुत अच्छा व्यू है, एक बहुत अच्छा आपको लेके जो है लोगों में एक सोच है, लोग आपके हार्डवर्क को सलाम पेश करते हैं। पूरी कंट्री इस वक्त यूनाइटेड है और जिस प्रकार से यहां पे आपने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो ही जानता है जिसका दर्द इतना परिवार से दूर यहां पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम तो परिवार में बैठे हैं, आपको परिवार से बात करने को जो है, मुलाकात करने को इतना समय हो गया होगा। तो जो बैटल पूरे देश ने यहां पे शुरू की है, उस बैटल में हमारे आप यहाँ पे 33 सीआरपीएफ बटालियन के जो अफसरान हैं, आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे हमारे सीओ साहब हो, हमारी मैडम जी हो, हमारे रूडी साहब हो,
या हमारे बाकी इस बटालियन के हमारे जवान हो, आप फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक कमेटी पिछले दिनों बैठी एज ए लीगल एडवाइजर में यूजेशन कमेटी का, जिसकी अगुवाई हमारे नसीर महबूब साहब ने की, जो कि प्रेसिडेंट है इसके। इस कोर कमेटी में हमारे सुरेश जी थे, हमारे मोहन सिंह बलोरिया जी थे, हमारे राजदेव जी थे, हमारे सुदेश मनाज जी जो अटकार पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और साथ में हमारे आमिर साहब और कुलजीत जी थे। इसमें हुसैन साहब इस कोर कमेटी में थे, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम जहां सैनिटेशन विभाग के अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, वहीं जिस प्रकार से सीआरपीएफ ने यहाँ पे खिदमत अंजाम दी, जिस बहादुरी के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, और हमें यकीन है कि जिस तरह से आपने सेवा इन दिनों में की, हमारे जो कंट्री है उसकी जीत जो है इस कोविड-19 की बैटल में हमारी जीत हो चुकी है, हम विक्टोरियस हो चुके हैं। आगे भी जो दिशा निर्देश जो है सरकार द्वारा जो हमें दिए जाएंगे, हम जो है उनका पालन करने के लिए तैयार हैं। आगे भी हमने लॉकडाउन का जो है पूरा इम्प्लीमेंट किया, जो भी आपकी तरफ से गाइडेंस थी। हमने ये भी देखा कि सीआरपीएफ की गाड़ी हर नाके कॉर्नर में हमने देखी, वहां पे जा रही थी, और आपकी व्हीकल से अनाउंसमेंट की जा रही थी लोगों को कि आप हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो आपकी इसी के लिए हम यहाँ पे आज प्रशंसा पत्र देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी, सर्टिफिकेट हम यहाँ पे जो देंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब अपने शब्द रखेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा नसीर साहब से कि वो सबसे पहले अपने हमारे जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं यहाँ पे 33 बटालियन के, उनको जो है प्रशंसा पत्र, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दें। ये कुछ नहीं है जनाब, आप यूनिफॉर्म में अवार्ड रिवार्ड मिलना जो है अनकॉमन सी चीज है, बड़े बड़े पदक आपको जो है मिले होंगे, लेकिन ये कॉमन व्यक्ति की तरफ से आपको जो है दिल से हम देने जा रहे हैं। तो नसीर साहब से गुजारिश करता हूं कि असिस्टेंट कमांडेंट साहब और साथ में कोर कमेटी के ग्रुप के मेंबर मोहन सिंह बलोरिया साहब, और इनके साथ हमारे राजदेव जी जो कि बमलखी से आए हैं, उड़ी का साथी, और सुरेश जी दूर रात जरा आपके अच्छे काम के लिए हम ये सराहना करें। पूरी कंट्री इस पर यूनाइटेड है। जो हार्ड वर्क सीआरपीएफ की तरफ से किया गया है उनको दिशा। इसके बाद मैं नसीर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे यहाँ पे जो मैडम है नीरज त्यागी जी, इनको भी जो है प्रशंसा पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दें, और साथ में आमिर साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और शापू साहब, मोहम्मद हुसैन जी, जी बहुत 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 मुबारक। इसके बाद मैं नसीर साहब से गुजारिश करता हूं कि 1 and 1 जो है सीओ साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन से सीओ साहब 33 बटालियन जो है हमारी फेवरेट बटालियन है। हमने जनाब न सिर्फ कोविड-19 में सीओ साहब का योगदान रहा, बल्कि इस बटालियन ने जब हमें जनाब कोई ब्लड डोनेशन की यहाँ जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो हमारे 33 बटालियन सीआरपीएफ के जवान जो है ब्लड डोनेट करते हैं। एक्सीडेंट यहाँ पे कोई होता है रोड का, तो सीआरपीएफ हमारी जो है सबसे आगे फ्रंट लाइन पे हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है रेस्क्यू करते हैं। कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसको निकालने के लिए गहरी खाई से हमारे सीआरपीएफ का योगदान है। तो इस वक्त मौका जो है सीआरपीएफ के हमारे जो सीओ साहब हैं, वाकई ये जो है फ्रंट लाइन कोविड-19 के हमारे जो है ये वॉरियर हैं। पूरा भद्रवा आपको सलाम पेश करता है, पूरी कंट्री इस पर यूनाइटेड है और आपके साथ खड़ी है। मैं नसीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन सीओ साहब को भेंट करें, और जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा हमें होंगे हम उनका पालन करेंगे। हम सीआरपीएफ 33 बटालियन के सीओ साहब की डिटर्मिनेशन को,
इनकी कोरेज को, इनकी सेल्फलेसनेस को, इनकी ग्रिट को सलाम पेश करते हैं। जिस प्रकार से पिछले 50 दिनों से सीआरपीएफ की जानिब से यहाँ भदोही में लॉकडाउन इंप्लीमेंट कराया गया और हेल्थ किट डिस्ट्रीब्यूट की गई, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे वॉलंटियर के पास जो मास्क हैं वो भी हमें सीआरपीएफ के द्वारा जो है यहाँ पे दिए गए। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, सलूट पेश करते हैं।